गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। देखो, सबसे बड़ी बात है कि अब अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है आप लोगों के साथ। मुझे पता है कि मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे बहुत बहुत लोग के। देखो, इस यहाँ पे क्या दिक्कत है कि जिनके 60 भी आ रहे हैं वो भी अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है, जिनके 50 आ रहे हैं वो भी सेटिस्फाई नहीं है, जिनके 40 आ रहे हैं वो तो भाई क्या कर सकते, वो तो सेटिस्फाई तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो फिर कंपेयर करते हैं आगे वाले से, तो डेफिनेटली सेटिस्फाई नहीं होगा। बट यहाँ पे इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मॉक जो है ना, कभी भी आप रेगुलर बेसिस पे कि कंटिन्यू 60 नहीं ला सकते हो। कभी 60 आएगा, कभी 65 आएगा, कभी क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, कभी लाइक 55 जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझने का अंडरस्टैंड करो। जिनके भी 50 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, उनके भी मॉक्स में नंबर ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी आएंगे। तो ये चीज़ डिपेंड करता है कि कैसा आपका सेट है। मे भी हो सकता है कि सेट वो डिफिकल्ट हो, जैसे लाइक मैं बोलता हूँ कि गाइडली पे आप दोगे तो कुछ सेट्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, कुछ सेट्स में क्या होगा कि आपके मार्क्स डाउनग्रेड जाएगा, मीन्स नीचे की ओर चला जाएगा। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको फोकस करना है कि ठीक है, टेस्ट ही है, ये टेस्ट है, टेस्ट में हमें सीखने की चीज़ें हैं। टेस्ट में कभी भी आप नंबर के पीछे भागोगे तो ना आपका एक्यूरेसी ठीक होगा, ना कभी परसेंटाइल ठीक होगा। देखिए, परसेंटाइल एक्यूरेसी कब, जब आपका कैसे सही होता है। मान लीजिए कि एक टेस्ट है, मान लीजिए कोई एक मॉक है, उसमें 10,000 लोगों ने टेस्ट दिया। 10,000 में से क्या हुआ कि लगभग 8,000 लोगों ने 60 नंबर लाए। तो वहां पे क्या होगा कि ऑन एवरेज मान लीजिए 8,000 बच्चों ने 60 नंबर लाया। तो वहां पे क्या होगा कि आप देखोगे तो उस रेस में अगर आते हो तो 60 नंबर लाया, तो आप वहां पर 58 लाते हो तो आपका परसेंटाइल अराउंड 90 रहेगा, एक्यूरेसी भी 90-95 के अराउंड रहेगा। अब यहीं पे क्या होगा कि उसी सेट में अगर किसी बच्चा का 60 एवरेज मतलब 60 आ रहा है, उसी में अगर आप 50 लाते हो तो आपका वहां पे परसेंटाइल खराब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट किया जाता है कि ऑन एवरेज बच्चा कितना लाया है, कितना उसमें एक्यूरेटली सही हुआ है। तो ये चीज डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा वहां पे 60 के 60 बना के भी अच्छा मार्क्स ला रहा है तो उनके परसेंटाइल और एक्यूरेसी ज्यादा आएंगे, 95 प्लस भी चला जाएगा। वहीं पे कोई 70 बना के 60 ला रहा है तो उनके भी घट जाएंगे, 82 85 पे चला जाएगा। तो मेरा मानना है कि जिनके भी, देखो मेरा एक ही कंसर्न है, जिनके भी 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ऑन गाइडली टेस्ट, मैं लिख के देता हूँ गाइडली एंड ओली बोर्ड पे अभी तो लाइव मॉक जैसे आ रहा है, उसमें तो बहुत बच्चे 65 प्लस भी लाके आ रहे हैं, इसमें तो कोई दुराई नहीं है। बट अगर कोई गाइडली पे नॉर्मल टेस्ट दे रहा है, उसमें अगर 55 आ रहा है, 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करो मेंस की तरफ, और मेंस वाली चीज आइटम को उठाओ, प्रैक्टिस करो। ठीक है, देखो जैसे मैंने ग्रुप बना रखा है, पेड ग्रुप, वहां पे मैं क्या दे रहा हूँ आपको, जीए डेली दे रहा हूँ। जो क्लासेस होता है यूट्यूब पे, जो आपके लिए वैल्यूबल है वो आपको प्रोवाइड करता हूँ कि हाँ आपको ये देखना है, प्लेलिस्ट देखना है। जैसे उसमें ऐसा नहीं कि मैं आपको कि हर्षल अग्रवाल सर का ही देखना है, आशीष अरोड़ा सर का नहीं देखना है, सारे टीचर्स का देता हूँ जो इंपॉर्टेंट लगता है। जैसे आज हर्षल अग्रवाल सर देखो ट्रिकी डीआई करवा रहे थे, 365 उनका जो डेज का चैलेंज है डीआई का, उसमें से था ना क्लासेस, वो भी दिया मैंने, ग्रुप पे भी दिया, इधर भी दिया, व्हाट्सएप पेज पे भी दिया। तो इस तरह से आप करोगे तो आपका है। अब देखो, जिनके 40 से 50 नंबर आ रहे हैं वो सिर्फ कोशिश ये करेगी मेंस चलने दे थोड़ा थोड़ा। जैसे मैंने बोला था कि अल्टरनेट पे चलने देना चाहिए आपको, एक क्लासेस मैथ का, एक क्लासेस रीजनिंग की मेंस क्लासेस, और डेली आप क्या करो, 10 से 10 पजल्स लगाओ, मिनिमम टू मिनिमम 10 तो लगाओ, उसके ऊपर जितना आपका एफिशिएंसी है। अब पजल्स वगैरह कहाँ से लगेगा, सबसे बड़ी बात दुविधा ये, क्योंकि अब जब मैं बोलता हूँ कि गाइडली का पीडीएफ ले लो तो कोई लेता भी नहीं है। हाँ ये है कि गाइडली वाले अप्रोच भले नहीं किया हो मेरे पास, और आप लोग कभी कभी पूछते हो कि हाँ आपका कोड वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं फ्री में प्रमोशन करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो है मतलब फैक्ट है कि वो अच्छा टेस्ट देता है, अच्छा गाइडली का पीडीएफ रहता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जाइए लीजिए। ठीक है, और गाइडली पीडीएफ लेने के बाद क्या है कि आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये भी सच्चाई है। क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर आप कोई गाइडली का पीडीएफ बनाते हैं, मान लीजिए कोई पजल्स आपसे नहीं बनी या कोई मैथ्स की डीए नहीं बनी, सबसे बेनिफिट क्या है उस पडल पीडीएफ में कि आपको फिर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये चीज सबसे बड़ी बेनिफिट है, इसीलिए उनकी प्राइसेस थोड़ी सी ज्यादा है कंपेयर अदर टेस्ट फॉर्मेट्स, टेस्ट प्लेटफॉर्म से। आप देखोगे तो जैसे लाइक 1,000-1,200 में आपको मिल जाएगा, और वहीं पर कोड कूपन यूज कर लोगे तो मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। जिनके भी 40 नंबर भी आ रहे हैं तो आप प्लीज प्रैक्टिस करो। देखो एक बार में आपके 50 नंबर नहीं आ जाएंगे या 60 नहीं पहुंच जाएंगे, डेली वाइज थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करो, और उस टेस्ट को एनालिसिस करो कि कहीं पे मेरे से गलती तो नहीं रह गया, क्या मैंने गलत क्वेश्चन उठा लिया, अगर ये क्वेश्चन उठाता तो मे भी हमारे नंबर्स बढ़ जाते। होता है,
कभी कभी टेस्ट में देखोगे कि आपने बना लिए, ये पजल्स उठा लिए, पजल्स पे टाइम स्पेंड हो गया, तो आप सोचते हो कि चलो मैथ बना लेते हैं। उसमें क्या होता है कि छोटी छोटी क्वेश्चंस लाइक कोडिंग डिकोडिंग भी छूट जाता है कभी कभी। मैथ्स में कभी कभी क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन तक भी छूट जाता है लास्ट में। या सीरीज क्या करते हो आप लोग, देखता मैंने बहुत बहुत मेरे फ्रेंड जो एस्पिरेंट है, मैंने देखा है कि जैसे ही रॉन्ग सीरीज आता है ना वो भाग जाता है। भागना नहीं है, आज की डेट में एग्जाम में देखोगे कि रॉन्ग सीरीज ही इजी आ रही है, मिसिंग सीरीज जो है ना वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। रॉन्ग सीरीज क्या होता है कि उनको भी पता है, बैंकर्स जो एग्जाम लेते हैं ना उनसे भी पता है कि ये रॉन्ग सीरीज देख के पहले भागेगा। बट आपको 1.5 मिनट 2 मिनट देने में क्या है, 5 क्वेश्चंस को आप मान के चलना कि 1.5 मिनट दे रहे हैं, 2 मिनट दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 3 तो बनेगा। अगर वो इजी निकलेगा तो आप डेफिनेटली 5 के 5 कर जाओगे, बट अटेम्प्ट तो करना करो, तो पहले मॉक में भी तो करने की आदत डालो। बहुत देखते हैं कि ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन से भी भाग जाते हैं, भाग के कहाँ जाओगे। अभी मॉक में ये सब चीज नहीं सीखोगे। मॉक क्या सिखाता है आपको पता है, मॉक सिखाता है कि जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तभी तो वहां पे एग्जाम एनालिसिस कर पाएंगे कि हमें ये क्वेश्चंस नहीं बनाना है, ये क्वेश्चंस पे मेरे पकड़ है, मैं ये क्वेश्चंस बना लूंगा। पजल्स कैसे लोग कोई बोलता है कि हाँ मैंने ये बना लूंगा 2 मिनट 2.5 मिनट में मेरे से बन जाएगा। तो यही चीज सिखाता, कोई कैसे पिक कर लेता कि नहीं मुझे ये क्वेश्चंस नहीं बनाना, टाइम एंड वर्क की क्वेश्चंस ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की इस टाइप के क्वेश्चन मुझे टेस्ट में भी प्रॉब्लम कर रहा था, मुझे यहाँ पे दिखा मैं नहीं बनाऊंगा, उसकी जगह पे दूसरा क्वेश्चन बना लेंगे ना। तो ये अप्रोच सिखाती है टेस्ट, ना कि आपको 60 नंबर 70 नंबर। अरे भाई बनेगा तो वो 60 भी ले आओगे 70 भी ले आओगे, बट सीखो तो पहले कि किस क्वेश्चंस को लीव करना चाहिए। देखिए आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में और आरआरबी पीओ के एग्जाम में बहुत चीजें छोड़ना भी पड़ता है, और मेंस के टाइम में आपको ये चीज सीखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चंस को बनाना चाहिए, किस क्वेश्चंस को छोड़ना चाहिए। हाँ क्लर्क वगैरह पीडी में आप जितना अटेम्प्ट कर लो, जितना आपसे बन जाए वो बेटर है, बट यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ चीजें छोड़ना पड़ेगा पीओ एग्जाम के, प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जाम में, क्योंकि इसकी कटअप नहीं जाती है। और कोई जो ये आपको बता रहा है कि पिछले ईयर की कटअप ये जाएगी तो सेम ही कटअप रहेगा, तो उस चक्कर में फिलहाल अभी मत पढ़ना आप लोग, मेरा ये मानना। जितना हो सके आप कोशिश करो कि परसेंटाइल भी सही हो, एक्यूरेसी भी सही हो, और डे बाय डे आपका इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर लगता है कि आपको थोड़ी बहुत कहीं पे दिक्कत है, गाइडेंस वगैरह की जरूरत है, मेरे टेलीग्राम पे आओ, मैं अपना नंबर देता हूँ और मैं बात भी करता हूँ। अगर आपको पेड लेना है तो आप मेरे साथ पेड पे जुड़ सकते हो, जहाँ पे व्हाट्सएप पे मैंने बॉयज की अलग गर्ल्स की अलग ग्रुप बना रखी है, वहाँ पे मैं बात भी करता हूँ, आपको कॉल भी दूंगा करने के लिए कि आप इस टाइम में करिए, आप मेरे से बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। ठीक है, सारी चीजें की सुविधा अवेलेबल है, बट आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें था, तो आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ समझ तो आया होगा। ठीक है, मुझे बनाना था, मैंने सोचा कि बना दूं, और कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, वैकेंसी ऑन द वे है। आपको मई में तो मुश्किल है, बट आपको जून में स्टार्टिंग में आरआरबी पीओ एसबीआई क्लर्क की रिजल्ट भी आने को दिख जाएगा, सारा चीज फटाफट होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि मई क्रूसियल है फॉर बैंकिंग एग्जाम के लिए। जो इसमें तर गया, मतलब बोलते हैं कि निकल लिया, सारा चीज अपने कमांड कर लिया, उसके लिए बेनिफिट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ डेफिनेटली वीडियो को शेयर करें। ओके, टाटा बाय बाय।